हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल गेट काउंसलर। आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी स्टूडेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया था कि में जो है रिवाइज परसेंटाइल के साथ जो है राउंड 3 की जो है काउंसलिंग की प्रोसेस ऑल इंडिया कोटा के लेवल पर जो है अभी भी रेजिग्नेशन के थ्रू जो है वो डिले होती हुई दिख रही है, क्योंकि रेजिग्नेशन जो है 15 तारीख जो है अभी चल रहा है अभी। लेकिन स्टेट की जो है काउंसलिंग जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें से आज हम जो है अगर आप स्टेट वाइज अगर बिहार के लिए अगर टारगेट कर रहे हो तो अभी भी जो है वहाँ पे कितनी सीट्स आई हुई है इस पर हम आज आपको डिस्कस कर लेते हैं। अभी भी 9 तारीख से जो है 12 तारीख के बीच आपका काउंसलिंग की प्रोसेस जो है अभी चल रही है रजिस्ट्रेशन, जिसमें आप चेक करके भर सकते हो। वैकेंसीज कितनी आई हैं तो पर्टिकुलरली हम जो है ब्रांच वाइज क्लिनिकल ब्रांचेस की ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर देख रहे हैं तो अनुराग मगध गया में जो है ऑप्शन गायनी में 2 सीट्स और जनरल सर्जरी में 1 सीट है। महावीर इंस्टीट्यूट पावापुरी दरभंगा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में जो है क्लिनिकल ब्रांचेस से कोई सीट नहीं अवेलेबल है। नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में सीट्स आई हुई हैं। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पटना में जो है 2 एनेस्थीसिया जनरल मेडिसिन का 1 सीट आया हुआ है। वहीं जवाहरलाल नेहरू भागलपुर में जो है क्लिनिकल ब्रांचेस से कोई सीट नहीं आई हुई है। नालंदा पटना में जो है जनरल सर्जरी का 2 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से और 1 एसटी कैटेगरी से आई हुई है, 1 सीट। पटना मेडिकल कॉलेज में जो है एएनटी से 1, जनरल मेडिसिन से 1 फीमेल कैटेगरी से और रेडियो से जो है 1 सीट आई हुई है। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में एनेस्थीसिया का 1 ईबीसी कैटेगरी से और मोतिहारी ईस्ट चंपारण में जो है ऑप्शन गायनी का डीएनबी से अगर आप करना चाहते हो तो 1 सीट उसमें अवेलेबल है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए बारे में बात करें तो कटिहार मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया का 1, डर्मा का 1 एनआरआई कैटेगरी से, जनरल सर्जरी का 1 एनआरआई कैटेगरी से, ऑप्शन गायनी का भी 1 एनआरआई कैटेगरी से, ऑर्थो का जो है 2 जनरल कैटेगरी से 1 एनआरआई कैटेगरी से और रेडियो का जो है 1 एनआरआई कैटेगरी से जो है सीट्स वैकेंट है। लॉर्ड बुद्धा कोसी मेडिकल कॉलेज सहरसा में जो है एनेस्थीसिया का 1 जनरल कैटेगरी से और जनरल सर्जरी का जो है 1 जनरल कैटेगरी से और 1 एनआरआई कैटेगरी से सीट वैकेंट है। ऑप्शन गायनी का भी 2 एनआरआई कैटेगरी से सीट आई हुई है। पीडियाट्रिक्स का 1 जनरल कैटेगरी से है और ईएनटी का 1 जनरल कैटेगरी से है। रेडियो का भी 2 सीट्स आई हुई है जनरल कैटेगरी से। मधुबनी मेडिकल कॉलेज में एनेस्थीसिया का 1, डर्मा का 2, जनरल सर्जरी का 2 एनआरआई कैटेगरी से और ऑप्शन गायनी का 1 माइनॉरिटी कैटेगरी से और 1 जो है एनआरआई कैटेगरी से सीट्स है। ऑर्थो का जो है 2 सीट जो है आपकी वैकेंट है। इन एएनटी का जो है 1 अनरिजर्व कैटेगरी से, 1 माइनॉरिटी से और 1 एनआरआई से सीट आई हुई है। माता गुजरी मेमोरियल किशनगंज में जो है एनेस्थीसिया का जनरल सर्जरी का 1 जो है सीट आई हुई है। जनरल सर्जरी का 1 सीट है, 1 माइनॉरिटी से है और 1 अनरिजर्व कैटेगरी से सीट्स आई हुई है एनेस्थीसिया में। जनरल मेडिसिन में जो है आपका 1 माइनॉरिटी कैटेगरी से है, 1 एनआरआई कैटेगरी से है। तो वहीं जनरल सर्जरी में जो है 1 अनरिजर्व कैटेगरी से और 1 एनआरआई कैटेगरी से। पीडियाट्रिक्स में जो है आपका 1 एनआरआई कैटेगरी से सीट है और रेडियो में जो है 1 ही सीट है अनरिजर्व कैटेगरी से आई हुई है। नारायण मेडिकल कॉलेज सासाराम में जो है डर्मा का 1, जनरल मेडिसिन का 3 अनरिजर्व कैटेगरी से सीट है और 1 एनआरआई कैटेगरी से सीट आई हुई है। तो वहीं जनरल सर्जरी का जो है 3 अनरिजर्व कैटेगरी से है और 1 एनआरआई कैटेगरी से है। ऑप्शन गायनी का 1 एनआरआई कैटेगरी से सीट आई हुई है। ऑर्थो का वहीं 1 जनरल कैटेगरी से है। पीडियाट्रिक्स का 2 सीट आई हुई है जनरल कैटेगरी से और रेडियो का जो है 1 अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी से और 2 एनआरआई कैटेगरी से सीट्स है। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज में जो है एनेस्थीसिया का 2 अनरिजर्व कैटेगरी से है और 1 एनआरआई कैटेगरी से, एनआरआई कोटा से। जनरल मेडिसिन का जो है 1 अनरिजर्व कैटेगरी से है। जनरल सर्जरी का 2 अनरिजर्व कैटेगरी से है। ऑप्शन गायनी का 1 एनआरआई कैटेगरी से है और रेडियो का जो है 1 अनरिजर्व कैटेगरी से सीट्स है और 1 एनआरआई कैटेगरी से सीट आई हुई है। तो इसी तरीके से आप जो है एक ओवरव्यू ले सकते हो। अगर आप
आपका जो है फर्स्ट जो है कट ऑफ कितना जा रहा है। तो राउंड थ्रू के 2 के हिसाब से अगर चेक करें तो ऑल इंडिया कोटा का अगर नीट रैंक के अकॉर्डिंगली चेक करते हैं, चाहे आप स्टेट रैंक कोटा से हो, चाहे आप ओपन स्टेट्स के थ्रू जो है अगर भरना चाहते हो, तो आप एक बार एनालाइज करके देख सकते हो कि अगर यहाँ पे अगर आप जनरल मेडिसिन के लिए देख रहे हो तो कट ऑफ कितना तक जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो जनरल मेडिसिन में 4,500 में जो है अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हुई है। तो प्राइवेट में जो है वहीं अनरिजर्व कैटेगरी 49,000 और एनआरआई में वहीं 96,000 पे क्लोज हुई है। तो वहीं जनरल सर्जरी का जो है अनरिजर्व का जो है 12,000 पे क्लोज हो गया और प्राइवेट में जो है वहीं 82,000 में क्लोज हुआ है। ऑप्स एंड गायनी का जो है अनरिजर्व कैटेगरी में 10,000 में क्लोज हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी का जो है प्राइवेट में जो है 63,000 पे क्लोज हुआ है। ऑर्थोपेडिक्स का जो है गवर्नमेंट अगर है तो 8,000 पे क्लोज हुआ है। अगर प्राइवेट से अगर आप भरते हो तो 73,000 तक जो है आपकी क्लोजिंग रैंक गई हुई है। पीडियाट्रिक्स का अगर चेक करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से 8,000 से 10,000 के बीच जो है क्लोजिंग रैंक था और प्राइवेट में जो है वहीं 64,000 में जो है क्लोज हुई है। रेडियो का जो है अनरिजर्व कैटेगरी का 3,000 में ही क्लोज हो गया और प्राइवेट में अगर देख रहे हैं तो फिर 47,000 में जो है अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हुई है। अगर एनआरआई से है तो 92,000 तक जो है आपको रेडियो मिला है। डर्मा में जो है अनरिजर्व कैटेगरी से जो है 3.6 जो है 1000 में क्लोज हो चुकी है और प्राइवेट में अगर देखते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी का 48,000 में क्लोज हुआ है। एनआरआई कैटेगरी से हैं तो फिर 1 लाख में जो है आपको डर्मा जो है मिल सकता है। तो इसी तरीके से जो है आपका इम्पोर्टेंट जो है अभी हमने एनालाइज किया कि कितनी पॉसिबिलिटीज़ बनती है। अगर आप बिहार के लिए टारगेट कर रहे हो स्टेट कॉलेजेस में तो फिर आप जो है चॉइस फिलिंग करोगे तो फिर ये कॉलेजेस में कितनी सीट्स है और कितना रैंक गया हुआ है अभी राउंड 3 के लिए आप जो है एनालिसिस करके चेक कर सकते हो, जिसमें आपको हेल्प हो जाएगी। अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। यूपी से रिलेटेड में हमने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया था। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से हो चाहे डिफरेंट स्टेट्स के, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपको चैनल के थ्रू प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।